मैं हूँ गरिमा और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर जुलूस की भीड़, जिसे लिखा है भवदोष पांडे जी ने। शुरू करते हैं आज जुलूस की भीड़ की अगली कहानी, जिसका नाम है अनिर्णय। रात के 11 बजे आर्यन के मन में एक बार फिर खलबली मची। बस 60 मिनट और बचे थे और आर्यन अभी भी किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था। ये क्यों नहीं, यही क्यों? रुको, किसी से पूछता हूँ। इतनी रात को किसको फोन लगाऊं यार? रुको, इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ता हूँ। अरे यार, इंटरनेट पर कितना कंफ्यूजन है। कोई कह रहा बहुत बढ़िया तो कोई कह रहा बकवास। यह सब चल ही रहा था कि इतने में एक मोबाइल के ऊपरी हिस्से में एक सूचना आई। आपके कार्ट में फला मोबाइल पड़ा है, इसे जल्दी से खरीदें, अन्यथा ऑफर रात्रि के 12 बजे समाप्त हो जाएगा। दरअसल 2 दिन से एक ऑनलाइन पोर्टल पर एक विशेष क्रेडिट कार्ड पर पूरे 10% की छूट चल रही थी, जो आज रात 12 बजे समाप्त होने वाली थी। और इसी समय कुछ मोबाइल फोन पर भी छूट चल रही थी। एक दिन पहले से ही आर्यन ने मन बनाया था कि इस छूट में कुछ ना कुछ तो खरीदूंगा। आज के समय में खाली बैठे इंसान के हाथ अगर मोबाइल लग जाए तो वह या तो सोशल मीडिया के फालतू गपशप पढ़ेगा या करेगा, नहीं तो पक्का किसी ऑनलाइन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को देखता रहेगा। उपभोक्तावादी युग में आदमी को आवश्यकता होती नहीं, बल्कि उसे महसूस कराई जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग के बाद जरूरतें थोपी जाने लगी। इसी चीज का शिकार आर्यन पिछले 2 दिनों से था। पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के छूट और उससे कहीं अधिक उनके विज्ञापन बार बार आर्यन को उकसाते रहे। रविवार की सुबह आर्यन थोड़ी देर से उठा। अब स्मार्टफोन ने लोगों को इतना लती बना दिया है कि लोग नित्य क्रम की जगह स्मार्टफोन के ही दर्शन करते हैं। अब क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी की जगह स्मार्टफोन ने ले लिया है। आर्यन के मोबाइल के संदेश, ईमेल और त्वरित संदेश समूह ऑनलाइन पोर्टल के महाछूट के विज्ञापनों से भरे हुए थे। सब कुछ छोड़कर आर्यन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के खोजबीन में लग गया। यार, लैपटॉप पर क्या ऑफर है, ले लेते हैं एक अच्छा सा देखकर, आर्यन मन ही मन बोले जा रहा था। लेकिन लैपटॉप तो प्रयोग में ज्यादा आता ही नहीं, क्या करूंगा इसे लेकर? अब तो मोबाइल से ही लैपटॉप का भी काम हो जाता है। फिर एक अच्छा सा मोबाइल खरीद ही लेता हूँ। यार, लेकिन लैपटॉप वाला ऑफर फिर पता ना कब आएगा। इसी उधेड़-बुन में आर्यन को कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। आर्यन ने तय किया कि वह एक मोबाइल खरीदेगा। खाना खाने के बाद अब मोबाइल पर अनुसंधान और विकास शुरू हो गया। एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उसे मोबाइल की जरूरत है भी या नहीं। वो बस ऑफर और छूट की बाढ़ में बहे जा रहा था। तमाम मोबाइल देख डाले, किसी का कुछ पसंद आया तो किसी का कुछ, लेकिन कोई भी मन को नहीं भाया। करीब 2 घंटे की माथा पेची के बाद वह बोला, नहीं खरीदूंगा यार कुछ भी, भाड़ में जाए ऑफर और कैशबैक। सही चल रहा है मेरा मोबाइल, अभी पिछले साल ही तो खरीदा था। आर्यन खिंचकर बोल रहा था। शाम हुई तो ध्यान आया कि आज छुट्टी के दिन उसे बाजार से घरेलू राशन वगैरह लाना था और कपड़े भी इस्त्री कराने को देना था। भागा भागा वह बाजार की तरफ दौड़ा। वहाँ उसकी अपने एक सहकर्मी से मुलाकात हुई। सामान्य शिष्टाचार के बाद अंततः आज ऑफर में मैंने ऑफलाइन ऑर्डर कर दिया यार, बहुत बढ़िया डील मिल रही है ऑनलाइन पोर्टल पर, अनुज ने आर्यन को बताते हुए कहा। सहकर्मी दबाव के कारण आर्यन के मन में फिर फोन खरीदने की क्रांति मच गई। वह घर पहुंचा और ऑनलाइन खरीदारी का नशा कहिए या कुछ और, वह कल ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े धोबी की दुकान से उठाना भूल गया। घर आकर चाय बनने के लिए स्टोव पर रख दिया और मोबाइल फोनों की जांच शुरू कर दिया। इसका रिव्यू तो बहुत सही लग रहा है, स्पेसिफिकेशन भी सही है, लेकिन इस पर छूट नहीं है और क्रेडिट कार्ड का कैशबैक भी तो नहीं मिल रहा है। आर्यन फोन देखते हुए अपने आप से ही बातें करे जा रहा था। एक दो और ऐसे ही उत्पाद देख ही रहा था कि चाय के जलने की गंध आई। चाय जल चुकी थी। थोड़ा सा परेशान आर्यन रसोई में आकर स्टोव बंद करता है
और वापस हॉल में जाकर टेलीविजन ऑन करता है। मोबाइल किनारे पे और एक समाचार चैनल की स्क्रीन आर्यन के आंखों के सामने थी। देश का माहौल राजनीतिक जनता नहीं, ये सियाले टीवी एंकर तय करते हैं। अभी चुनाव 2 साल बाद हैं और किसका होगा राज तिलक और कौन बनेगा प्रधानमंत्री अभी से शुरू कर दिया टीवी वालों ने। अब न्यूज देखने का मन ही नहीं करता है इन मूर्खों की वजह से। आर्यन एक मूवी चैनल लगाते हुए अपने आप से ही बोले जा रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन को ध्यान आया कि आज तो बाहर जाकर खाना है, क्योंकि आज रसोइये की छुट्टी होती है। कुछ ऑर्डर कर देता हूँ रेस्टोरेंट से, आर्यन अपने आप में ही यह सोचकर बड़बड़ाया। अचानक से टीवी पर विज्ञापन शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद उसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की महा छूट महा ऑफर का विज्ञापन आना शुरू हुआ। आर्यन पर से ऑनलाइन शॉपिंग का भूत अभी उतरा ही था कि टीवी पर आए विज्ञापन ने भूत दिमाग पर फिर से डाल दिया। रात के 10:30 बज चुके थे। दिन भर की मगजमारी के बाद भी आर्यन निर्णय नहीं ले पाया था। एक बार वह फिर मोबाइल उठाता है। ऑनलाइन शॉपिंग का इस बार अलग एप्लीकेशन खोलता है। करीब आधे पौने घंटे कुछ खोजता है, जांचता है और फिर खिंचकर मोबाइल बेड पर पटक देता है। कुछ मिनट शांत रहने के बाद वह एक लंबी सांस लेता है और बैठा रहता है। आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया निर्णय की स्थिति में। कई काम सोचा था, लेकिन आर्यन के मन में आज के रविवार की समीक्षा चलने लगी थी। आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि निर्णय ना ले पाना जीवन की कितनी बड़ी समस्या है, और यह समस्या हम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए तो और भी बड़ी हो जाती है, जो अनिश्चितता के आयाम के बीच पेंडुलम की तरह निरंतर झूलते रहते हैं। अब आर्यन ऐसे ही विचारों के भंवर में डूबने और उतराने लगा। एक बार सोचना चाहिए था कि मुझे जरूरत है भी कि नहीं, बस छूट देखा और खरीदने चल दिए। मोबाइल तो मेरा सही चल रहा है, फिर अभी अनावश्यक क्यों खरीदना। आर्यन का अपरिग्रही मन अब जाग उठा था। कल सुबह आर्यन को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी से सोने की तैयारी करने लगा। सुबह 7 बजे का अलार्म लगाकर वह बिस्तर पर लगभग सोने ही जा रहा था कि उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अभी नहीं तो कभी नहीं, महा छूट के अंतिम 10 मिनट। यह पढ़कर तो मानो अब आर्यन के मन में फिर से हड़बड़ी सी मच गई थी। अपने हाथ में मोबाइल फोन उठाया और अपनी ऑनलाइन पोर्टल के कार्ट में पड़े मोबाइल फोनों की तुलना वह फिर से शुरू कर दिया। इसी के साथ कहानी अनिर्णय समाप्त हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्यन में कहीं न कहीं अपनी छवि भी जरूर दिखी होगी। मैं लौटूंगी जल्द ही अगली कहानी जुलूस की भीड़ से लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। धन्यवाद।